हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफिस 3 में। सो होप करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मेरी तरह बीमार नहीं होंगे क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। आज हम और डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर साहब की 3 दिन की ड्यूटी लगी हुई है श्रावस्ती में, तो मैं भी उनके साथ आई हूँ क्योंकि मैं वहाँ लखनऊ में अकेले नहीं रह सकती और क्योंकि मुझे डर भी लगता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैं भी चली आई। तो ये मैं कह सकती हूँ कि मैं 3 दिन का टूर है मेरा डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब अपना काम करेंगे और जो जगह मैंने घूमी नहीं है वो सारी जगह भी मैं मतलब इस 3 दिन में घूम लूँगी और आप लोग को भी दिखाऊंगी कौन कौन सी जगह मैं जाऊंगी। सबसे पहले अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं डॉक्टर साहब के ऑफिस और डॉक्टर साहब अपना काम करेंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर साहब के दोस्त के घर। शायद डॉक्टर साहब ना जाए, मुझे जाना होगा क्योंकि डॉक्टर साहब की ड्यूटी इवनिंग तक है, तो वो इवनिंग में ड्यूटी करके ही आएंगे। अभी कुछ बोलिएगा। ये तो बहुत अच्छा है क्या तुम मेरे साथ आई और अगले 3 दिनों तक तुम्हारा प्रवास जो है बहराइच में रहेगा। बहुत शानदार। सुबह का कोहरा, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी मतलब बहुत कम थी। और सुबह हम लोग निकले थे 7:30 बजे और उसके बाद 11:30-12 बजे तक हम लोग ऑफिस पहुँचे और तब तक पूरा कोहरा ही था। गाइस, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और हमें 1 घंटे हो गए यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब गए हैं अंदर अभी थोड़ी देर के लिए मैं बाहर निकली हूँ। तो यहाँ अंदर में ही जो भी ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या बोल सकते हैं, कोरोना किट देने का प्रोसेस हो रहा है। उसके आगे तो डॉक्टर साहब आएंगे तो पूछेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। चुनाव में जाने से पहले ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक किट दिया गया है। इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद फिर आप चुनाव में जाएंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी होगी वो थोड़ी बड़ी रहेगी, तो इससे कोरोना में आपका बचाव होगा। इसमें जो पहली दवाई है वो आई स्क्वाथ है। इस आई स्क्वाथ को कैसे खाना है किसी को पता है क्या? इसमें 1 चम्मच रखा हुआ है। इस चम्मच को 1 चम्मच दवाई और 1 कप पानी में चाय की तरह उबालना है। आधा जब बचा रह जाएगा आप खाना खाने के पहले ले सकते हैं या बाद में ले सकते हैं, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया इस काढ़ा? किसी कोई कंफ्यूजन हम फिर से ही बता सकते हैं। दूसरी जो दवाई है च्यवनप्राश, आप सभी लोग तो जानते होंगे च्यवनप्राश के बारे में। 1 चम्मच सुबह इसको गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अब मैं काफ़ी देर से अकेले बैठे बैठे बोर हो गई, तो मेरे साथ कौन है? ये ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है। बेटू अपना नाम बताओ। अपूर्व। पूरा नाम बताइए। अपूर्व सिंह। तो ये हैं अपूर्व सिंह, डॉक्टर साहब के दोस्त के बेटे। तो ये मुझे कंपनी दे रहे हैं क्योंकि बाकी सारे लोग अपने काम में लगे हुए हैं। तो मैं काफ़ी देर से बैठी थी, कुछ बुक्स रीड की और थोड़ा मोबाइल वगैरह चलाया। फिर मुस्कुराता बहुत है, जब से आया तब से रुक ही नहीं रहा, जब देख रहा तब मुस्कुरा रहा है। तो बेटू यहीं रहता है। यहाँ कहाँ रहते बेटू? मैं तो बहराइच में रहता हूँ। बहराइच में रहते हो आप? अच्छा, और कौन कौन रहता है साथ में आपके? मेरे चाची, चाचा, बाबा, दादी, मामा, पापा, बस। अच्छा। जो भैया है वो यहीं रहते हैं बहराइच में ही, क्योंकि भैया और भाभी दोनों का ही जॉब है, दोनों ही मेडिकल ऑफिसर हैं, तो दोनों की ड्यूटी यहीं है। मेरी ड्यूटी स्कूल में है। आपकी ड्यूटी स्कूल में है? हाँ, स्कूल में पढ़ने जाता हूँ। हाँ, इनकी ड्यूटी स्कूल में है और मेरी ड्यूटी लखनऊ में है। आज हम दोनों ही अपनी ड्यूटी से छुट्टी लिए हैं और हम लोग पापा और डॉक्टर साहब की ड्यूटी कर रहे हैं ना बेटू? हाँ। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है क्यूब कैफ़े जहाँ पे हम लोग आए।
थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि पेट एकदम खाली हो गया था। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। जो भी खाया बहुत गंदा था, अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन इस इंटीरियर एरिया है तो उसके हिसाब से ठीक ठाक था। और कैफ़े जैसा नाम नहीं रखना चाहिए, ढाबा रख देते तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। सो अभी वापस जा रही हूँ मैं वही, और उसके बाद हम लोग हम अभी टाइम हो रहा है 3:30 और 4 बजे तक हम लोग निकलेंगे। सो देखते हैं निकल के कहाँ जाते हैं। सो इनसे मिलिए, ये है गन्नू। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ तुम्हारा आंटी नाम है? हाँ मेरा आंटी नाम है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये भी शर्मा रहा है और हंसना नहीं चाह रहा है, वरना अभी तो इसने जो है भूकंप ला दिया था हंस हंस के। हम लोग हंस रहे थे किसी और बात पे, फिर गन्नू हंसने लगा। इसका ये पता नहीं कौन सी बात का क्या मतलब निकाल के हंस रहा था, लेकिन हंसता हुआ अच्छा लग रहा था ना गन्नू। सो अभी आपको गन्नू से मैंने मिलवाया है ना, और अभी देखिए गन्नू क्या कर रहा है। गन्नू ए बेटा, मटर छील रहे हो कि खा रहे हो? हाँ खा रहे हो। तो ये हम लोग की हेल्प कर रहा है। और अब मिलिए भाभी जी से। मैं हाथ में तो ये भाभी जी से आप लोग मिले। भाभी जो है डॉक्टर साहब के दोस्त की वाइफ है, और मुझे फर्स्ट टाइम मैं जब मिली थी तभी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं भाभी जी के साथ रहूँगी आज, और फिर कल हम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। हाँ और उसकी शुरुआत हो चुकी है पीस के साथ। तो चलिए मैं थोड़ी देर पे आपको भाभी से और खुद से भी रूबरू कराती रहूंगी, तब तक मटर छील लो। बाय। हमको कि हम लोग ऐसी खाएंगे, प्याज नहीं है क्या? प्याज नहीं काटी हमने। काटी नहीं ना, है तो ना। 5 मिनट दूंगा, 1 सेकंड बस, हम प्याज ला रहे हैं। 1 सेकंड से लगे, हम बहुत टैलेंटेड आदमी है। तुम बैठो तो पता बस। सो अभी तक एक डली है उसमें, एक है। सो अभी तक आप लोग टैलेंटेड व्यक्ति से मिल चुके, यानी कि भैया, जो कि हाँ प्याज बहुत तेज काट देते हैं। उसी के लिए गए हैं, उसी मकसद। हाँ, और यहाँ पे हम लोग का खाना लग चुका है, और मैं भाभी जी एक साथ, डॉक्टर साहब, भैया का भी वही प्याज का मामला जो है बीच में फंस गया था। आप कैप्चर मत करो बस। मैं तो करूंगी, यही सब चीजें तो याद आएंगी ना, कि इतने प्यार से हम लोगों ने जो है इस थाली सजाई थी। और तो हमारा पहले ही सुना था कोई बात, शादी की बात, क्या बताएं आपको। ये सुनो, अब जाके हाथ धुल के हो तुम पहले। हम बहुत सुनिए तो हरी, आपका खाना हम दूर से पकड़ रहे हैं। नहीं तो हाथ नहीं धुलेंगे, हम ना धोएंगे, हम छू नहीं कुछ, देखो बस हम हाथ धो के आएंगे, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगा तुम। हाँ भैया, तुम ऐसे लपेटे हो उसको, तुम कह रहे हो हाथ मेरा ऑलरेडी साफ है। और देखो ऐसा है, कजरिया के टाइल्स लगे हैं फालतू में, 40 रुपए किलो का पेपर आता है, हम लोग दवाई बांटते हैं, इसमें तो चूर बांटते हैं। वैसे मैं बताऊँ ना, ये पेपर जो बिछा हुआ था ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे खुद अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा किया। हम लोग को दस्तरखान बिछाना चाहिए। दस्तरखान बिछाना चाहिए। दस्तर का मतलब मैट्रेस on which we eat the food, that's what we call the Mastakhan. That's what we call दस्तरखान। चलिए अब खाना शुरू करते हैं। वो ठंडा हो गया, देखो पूरा बनाया। चलो फाइनली खाने के लिए स्टार्ट हुए। आप स्टार्ट कर देखे भैया, कुछ और तो नहीं करते हैं? बस सब्जी बहुत अच्छी है। अच्छी लगी हमने हाथ हमारे हाथ क्यों नहीं ना, बस तो खाते रह जाते हैं। ऐसे बता रहे हो जैसे हम कभी खाए नहीं तुम्हारे हाथ का। हाँ तो आप बताइए ना फिर क्या आता है।